सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोलोटी। आज ना मैं सर्दियों के हिसाब से एक ड्रिंक लेके आई हूँ। इट्स हॉट चॉकलेट। बहुत मजे की है और जब बहुत ज्यादा सर्दी हो रही हो तो इसको बना के पीने का बहुत मजा आता है। एक बड़ा सा मग हो इससे फिल हुआ हुआ और आप जस्ट उसको पिए जाओ और पाँव आप हीटर के आगे रख के बैठो। ओफ, ये आपने जरूर बनानी है। तो इसको ना शुरू करते हैं। मैंने एक अलग से बोल लिया और इसमें मैंने डाला 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अच्छी क्वालिटी का होगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। और उसके बाद इसमें जाएगी आधा टीस्पून कॉफी, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर इसको गाढ़ा करने के लिए और 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी असल में डिपेंड करता है कोको पाउडर पे। कुछ कोको पाउडर्स ऐसे होते हैं जो जिनमें पहले से चीनी होती है, तो उस हिसाब से ना आपने शुगर एडजस्ट करनी है। मेरा क्योंकि जरा बिटर साइड पे था तो मुझे 2 टेबलस्पून चीनी लग गई। ये डाल के ना आपने अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद लेना है 1 कप दूध। उसी कप में आपने दूध लेना है जिस कप में आपने इसको पीना है। समझ रहे हैं? अच्छा सा फिल हुआ हुआ, तो इसको बहुत अच्छे से फिल करना है और डाल देना है ड्राई मिक्सचर के अंदर। जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि कोको पाउडर हाइड्रोफोबिक होता है तो वो लिक्विड के साथ ना मिक्स नहीं होता। मैं पूरा दिन ये करती रहती, इसने मिक्स नहीं था होना, तो मैंने तंग आके सारा दूध इसके अंदर डाल दिया। इसको फिर से मैंने कोशिश की मिक्स करने की, लेकिन अजीब से बुलबुले बन गए। मैं कहा मैं क्या करूँ इसका, तो मैंने इसको उठाया और उस देचकी में डाल दिया जिसमें अब हम इसको कुक करेंगे। अब इस सॉस पैन के नीचे ना आपको आग जलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने इसको कुक किया है। इसको ना बिल्कुल मीडियम आंच पे कुक करना है, कोई 3 से 4 मिनट तक चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है तो ये गाढ़ा होगा। बहुत ज्यादा क्रेजी वाला गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा, मजा आएगा पीने में। 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे रखना है। जब इसमें अच्छे से 2 उबाले आ जाएं तो आपका हॉट चॉकलेट बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो इसमें डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट भी ऐड कर सकती है, वो भी मेल्ट होकर अच्छा फ्लेवर देगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये वैसे ही बहुत रिच होता है। इसको मजीद रिच करने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़े मजे का लगता है। आपने ना इसको जरूर ट्राई करना है। आगे आ रही हैं शदीद सर्दियां तो इसकी बहुत अशद जरूरत होगी। और इसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।